हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। तो ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी 3 एक्सरसाइज है, 9.1, 9.2, 9.3। तो आज हम पहले फर्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे 9.1 को, जिसमें हमें ये समझना है कि जो पैरेललोग्राम्स और ट्रायंगल हैं वो सेम बेस और सेम पैरेलल पर कैसे अलाई करते हैं। तो मेनली इस चैप्टर में हम यही कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि अगर पैरेललोग्राम और ट्रायंगल एक साथ एक सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बीच में है तो वो किस तरह से हमें दिखाई देंगे। हो सकता है दो पैरेललोग्राम्स हो जो सेम बेस पर हो और सेम पैरेलल्स के बीच में हो, या एक ट्रायंगल हो, एक पैरेललोग्राम हो, या दो ट्रायंगल हो। तो ये चीज हमें इस चैप्टर में समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाएं और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के बीच में ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और उन्हें भी अपने क्वेश्चंस के डाउट जो है सॉल्व करने का मौका मिले। 9.1 एक्सरसाइज है। बाकी फेसबुक पेज का लिंक भी है नीचे, इंस्टाग्राम का और ट्विटर का भी दिया हुआ है, टेलीग्राम का भी लिंक है। टेलीग्राम में मैं पीडीएफ डाल देता हूँ और बाकी जो अपडेट है वो आपको फेसबुक इंस्टाग्राम पर मिलती रहती है, तो वहां भी आप फॉलो कर लेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर लाइन ऑन सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। तो ये बात समझनी है कि सेम बेस और सेम पैरेलल में कोई जो फिगर है वो कैसे लाई करेगी, यानी एक कॉमन बेस और टू पैरेलल्स के बीच में होनी चाहिए। तो हम देखेंगे, या ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ एग्जाम डायग्राम्स दिए हुए हैं। इन डायग्राम्स में हमें ये चेक करना है कि कौन से में सेम बेस और सेम पैरेलल है, ठीक है, यही हमें यहाँ पर देखना है। तो अब एक चीज समझो कि ये ए बी सी डी, ये इसमें एक क्वाड्रिलेटरल है। फर्स्ट में ए बी सी डी और इसी के बीच में एक ट्राइंगल है पी डी सी, ठीक है, पी डी और सी, ये ट्राइंगल है। तो इसका बेस क्या है, इसको मैं मान लेता हूं डीसी को, ठीक है, कलर अलग चेंज कर लेते हैं। तो सपोज करो कि ये इसका बेस है और इसी बेस पर ट्राइंगल है और इसी बेस पर ये पैरेललोग्राम है, और ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। ऊपर वाली लाइन देखो ए बी डीसी के पैरेलल है और इन दोनों पैरेलल के बीच में ही हमारा क्वाड्रिलेटरल भी है और ट्राइंगल भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसमें इस डायग्राम में जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, और कौन सा है वो ट्राइंगल है पी डी सी। दोनों सेम बेस में और सेम पैरेलल के बीच में लाई करते हैं। तो फर्स्ट तो लाई करता है, ठीक है। इसमें देखो बेस क्या है, एस आर, इसी एस आर पर पी क्यू आर एस है और इसी पर एम एन एस आर है, बट एम एन की पैरेलल लाइन ये अलग है और इसकी अलग है। तो यहां पर सेम बेस तो है, ये एक ही बेस पर है, बट सेम पैरेलल नहीं है, नॉट सेम पैरेलल्स, ठीक है। ये बात समझ में आई। यहां देखो, तो अगर मैं इसको बेस मान लूं और ये एक पैरेलल लाइन होगी, तो इसी में ये क्वाड्रिलेटरल है, क्यू आर पे ही तो ये क्वाड्रिलेटरल है, और इसी में ये ट्राइंगल है। तो इसमें क्या है, बेस भी सेम है और पैरेलल लाइन भी सेम है, दो पैरेलल लाइन के बीच में है। तो ये वाला थर्ड जो है ये सेम बेस हो जाएगा और सेम पैरेलल के बीच में हो जाएगा कि नहीं, थर्ड हो जाएगा। सेकंड नहीं था, यहां पे देखो इस ट्राइंगल का बेस क्या है, पी क्यू, बेस यहां पर पी क्यू है, बट रेक्टेंगल का बेस पीसी है, तो बेस अलग हो गया, उसका बेस ज्यादा बड़ा है। और ये हमारा एक तरह से पैरेललोग्राम है बी सी डी, ए बी सी डी, तो इसका बेस अलग है पर दो पैरेलल के बीच में है, ये एडी और बीसी के बीच में है दोनों। तो यहां पर सेम पैरेलल्स तो हैं पर नॉट सेम बेस होगा। बात समझ रहे, सेम बेस नहीं है यहां पर। यहां देखो, ये अगर मैं दो पैरेलल लाइन लूं तो ये दोनों क्वाड्रिलेटरल्स या दोनों पैरेललोग्राम इसी के बीच में है, दोनों पैरेललोग्राम इसके बीच में है और एडी बेस पर है, दोनों के दोनों किस पर है, एडी बेस पर है। अगर इसको बेस ले लिया जाए यहां से यहां तक, तो
एडी बेस पर है, तो ये सेम बेस हो जाएगा, सेम पैरेलल्स के बीच में भी हो जाएगा। ये चीज समझ में आ रही है। अब यहां देखो, ये अगर पैरेलल लाइन है तो इनके बीच में एक ए बी सी डी भी है और इन्हीं के बीच में पी क्यू आर एस भी है नहीं है, पी क्यू आर एस भी है ये वाला, पर बेस अलग है। इसका बेस BC है और इसका बेस SR है, तो यहां पर नॉट सेम बेस। पैरेलल लाइन तो ठीक है कि दोनों पैरेलल के बीच में है, बट सेम पैरेलल है, सेम पैरेलल्स हैं और बेस सेम नहीं है। ये बात समझ में आई। तो इनका आंसर हम कैसे लिखेंगे, अब वो देखो, ये तो हम समझ गए हमें कैसे लिखना है। यहां पर 1 बाय 1 लिखना। फर्स्ट में क्या है, ABCD, ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, एंड ट्राइंगल PDC lies between same base and same parallels। तो फर्स्ट तो हो गया सेम पैरेलल्स। सेकंड में बेस सेम है, पैरेलल सेम नहीं है, तो यही हम लिख देंगे। सेकंड में दो क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं। देखो कौन से, एक है PQRS और दूसरा है MNRS। PQRS एंड MNRS lies between same base या lies on same base, ठीक है, lie on same base but not between same parallels, ठीक है। तो ये हो जाएगा। थर्ड में भी इसी तरह से लिखते जाएंगे, ठीक है। थर्ड में क्या लिखेंगे, थर्ड में ये सेम बेस भी है और सेम पैरेलल्स भी हैं, तो PQRS और TQR क्वाड्रिलेटरल PQRS and triangle TQR lie on same base and between same parallels, ठीक है। इसी तरह से फोर्थ में देखो, फोर्थ में जो है ये सेम बेस पर नहीं है, सेम पैरेलल के बीच में है, तो बस यही लिख देंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड ट्राइंगल PQR does not या do not lies on same base but it is but these are between same parallels। तो किसी भी तरह से आप इन चीजों को लिख सकते हैं, पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर देखो सेम बेस है, सेम पैरेलल है, तो लिख देंगे ABQD या ABCD क्वाड्रिलेटरल दो हैं, एक क्वाड्रिलेटरल है
ABCD एंड दूसरा है APQD lies on same base AD, बेस क्या है यहां पर AD है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं कौन से पैरेलल्स हैं, ठीक है, BQ और AD के बीच में। 6 में आपको क्या लिखना है, देखो 6 में PQRS है और एक ABCD है, बेस सेम नहीं है, पैरेलल सेम है। तो यहां पर क्वाड्रिलेटरल्स कौन से हैं, एक तो है PQRS एंड दूसरा है ABCD डज नॉट या डू नॉट लाई बिटवीन सेम बेस, सेम पैरेलल्स एंड नॉट हैव सेम बेस। देखो कितनी तरह से आप एक ही आंसर को लिख सकते हैं। तो आप कुछ इस तरह से इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख सकते थे। तो एक क्वेश्चन के यहाँ पर 6 पार्ट थे। इस क्वेश्चन के बाद हमारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से हमारा क्लियर हो जाता है तो इस एक्सरसाइज में यही एक क्वेश्चन है और इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि आपका जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो इस क्वेश्चन से आपका ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया और अच्छे से समझ में आ गया तो एक बार कमेंट में लिख के बता दो हाँ समझ आ गया, क्लियर हो गया है। तो ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।